का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन होने वाला है जिस दिन एक राम नाम के शब्द में और एक रंग में पूरा देश प्रदेश रंग जाएगा। वो है राम नाम और भगवा रंग। भगवा रंग में रंग रहे हैं और इसी खुशहाली के मौके पर पूरे देश और प्रदेश में भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है और पूरे देश और प्रदेश पूरे खुशियों के लहर में डूब चुका है। इसी अयोध्या के इस मंदिर में जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, जहाँ राम जी के लाल की लीला होने वाली है और वो जो मंदिर है भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसलिए ये 22 जनवरी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ साबित होने वाला है। और इसी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पूरे देश प्रदेश से लोग जा रहे हैं, पूरे देश प्रदेश के लोग खुशियां मना रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं इस मंदिर में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसको लेकर। और इसी कड़ी में हमारे जो छत्तीसगढ़ भी है ये भी कहीं पीछे नहीं रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे राम जी का ननिहाल माना जाता है। ननिहाल से भी कुछ चीज़ें हमारे अयोध्या में श्री राम जी के द्वार जा रही हैं, जो कि इससे पहले धान का कटोरा हमारा माना जाता है, तो धान तो जा ही चुका है, कुछ चीज़ें भी जा रही है। और इसी बीच में 22 तारीख को जा रहा है 101 टन सब्जी। ये 101 टन सब्जी हमारे छत्तीसगढ़ के कुम्हारी में अभी जो ये छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील संघ के जो अध्यक्ष है, ये जो टीम है, इनके द्वारा 101 टन सब्जी अयोध्या जा रहा है। और इस 101 टन सब्जी का लाभ और जो ये इसके प्रसाद का जो भोग है वो पूरे श्रद्धालुगण करेंगे और आनंद उठाएंगे। तो अब इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील के अध्यक्ष जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सबसे पहले सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता है, बट छत्तीसगढ़ किसानों के द्वारा सब्जी जा रही है 101 टन, वो भी राम जी के भोग के लिए। मैडम, अयोध्या मंदिर बन रहा है, उसकी खुशी में जो भंडारा वहाँ पे लगा हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा 100 टन सब्जी हमने दान की है और माननीय मुख्यमंत्री से उसकी हरी झंडी दिखाई है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री रामेश्वर मेहता और ओपी चौधरी और कोसेवाड़ा जी थे, जिन्होंने सब जन ने मिलके उस सब्जी के गाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। और हरी झंडी दिखा के हम भी बिल्कुल किसान लोग इतने गौरवान्वित थे कि हम अयोध्या मंदिर के भंडारे में जो है ना हमारा छोटा सा योगदान रहा है। और बल्कि किसान लोगों का तो इतना अभी तक वो ऑफर आ चुका है कि वो 200 टन तक भी जा सकती है। लेकिन हमारा जो अयोध्या से जो आदेश आएगा, क्या है, सब्जी ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकती, तो वहाँ से जैसे जैसे आदेश आ रहा है वैसे वैसे हम सब्जियाँ भेज रहे हैं, तो वो सब्जी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए 20 टन हमने कल भेजा है। 20 टन 1-2 दिन बाद जैसे ही वहाँ से पता लगेगा कि कब भेजना है तो फिर भेजेंगे। और इस तरह से करते करते हम उस गाड़ियों का जो किराया भी है ना, वो भी किसान संघ के किसान ही दे रहे हैं। जो दूर के किसान थे, वो जो लागत लग रही थी ज़्यादा, भाड़ा लगा के वो सब्ज़ी नहीं भेज रहे थे, उनको बोला कि आप मंडी में सब्ज़ी बेचिए और उस जो पैसा है वो हमें दे दीजिए, आपका उसको भाड़े में किराए में अयोध्या मंदिर में आपके लिए सब्ज़ी भेज दी जाएगी, आपका भी वही योगदान रहेगा। दूसरा हमारा ये किसान संघ का मेला है, जो 7वां मेला है, किसानों के लिए लगाया जाता है और किसानों के हित के लिए लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ हर तरह का स्टॉल लगता है, एक ही छत के नीचे किसान से संबंधित जितना भी है, दवाई है, खाद है, औजार है, ट्रैक्टर है, मशीन है, जो भी है किसान से रिलेटेड, वो एक ही छत के नीचे किसान को उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ से वो जो किसान आता है अपना देख के वो उसका एड्रेस ले लेता है। किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुनाफा हो जाए, लागत कम हो जाए, इसलिए मेले का आयोजन किया जाता है। और किसान संघ खुद इसका पैसा वहन करता है और कुछ गवर्नमेंट से भी मिला है, स्पॉन्सर लोग भी मिले हैं, मेगा फूड्स है, बीसी फूड्स है, इनसे भी हमें वो मिला है। सर, एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, आपका ये जो छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ है, इसमें युवाओं का नाम आता है। युवाओं को में एक टाइम आया था, एक पीरियड आया था कि किसानी करने से पेट नहीं पल रहा था, ये एक था, और वो नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। पर ये युवा संघ का एक आपने नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं युवा भी आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या कुछ इनके लिए हमारे यहाँ पूछिए।
जैसे कि मैंने पूछा, ये छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ है और इसमें लोग एक युवा वर्ग अभी आती थी, जो इससे पहले युवा वर्ग थी वो किसानी से कहीं ना कहीं दूर हो चुकी थी, बट फिर से ये आपके जो संघ है, ये किसान संघ है, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि युवा फिर से जुड़ रही है। तो क्या कुछ युवा को बोलेंगे? हमारे यहाँ बच्चे जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, वहाँ पे पढ़ाई करके MSc एग्रीकल्चर करके आए हैं। वो यहाँ पे आके इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से खेती करना चालू कर दी है। जितने भी युवा अब जनरेशन किसानों की हमारे जो पहले तो हमारे यहाँ विमल भाई है, राजेश चावड़ा जी है, अनिल चौहान जी हैं, इनकी देन है। यहाँ ये अपनी खुद की बाहर की टेक्नोलॉजी लाके और किसानों में उसको वितरित किया, बताया लोगों को, और मेले का आयोजन कर करके हम वो मीटिंगें कर करके लोगों को बुला के वो जानकारी दी। फिर उसके बाद वो 2 पैसा बचना चालू हुआ। तो वो जो किसानों के लड़के थे हमारे बाहर जो पढ़ के आए हैं, राजेश भाई का लड़का है, प्रवीण भाई का लड़का है, और इस तरह विमल भाई हैं, इधर दीप चौहान है, मेरा लड़का है, सुमित लोहान है, सुमित चावड़ा जी है। इस तरह से जो बच्चे बाहर पढ़ के आए वो अच्छे से, हमसे भी ज़्यादा अच्छी खेती करके, और उससे जो टपक विधि से जो सिंचाई हो रही है उससे उत्पादन में अच्छा आया और बीमारियों की रोकथाम जल्दी हुई और किसानों को लाभप्रद हुआ। तो इसलिए युवा किसान जो है ना, अपने खेती की तरफ आकर्षित हुए। जी, तो जैसे कि आपने हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष, और हम आपको बता दें इस वक्त हम कुम्हारी में हैं। हमने तो पहले फ़िलहाल अयोध्या की बात की, लेकिन इसके साथ ही हम जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम से जिसमें हम अभी आज यहाँ कुम्हारी में आए हुए हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ मेला लगा है 2024, जहाँ पे तमाम किसान जो छत्तीसगढ़ के किसान होते हैं वो यहाँ आकर अपना स्टॉल लगाते हैं और क्या कुछ खेती में करना चाहिए और क्या कुछ प्रगतिशील किसान आज की डेट में जो नया वर्ग है वो इस किसानी के प्रति, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ जो किसानी के लिए धान के कटोरे के लिए जो फेमस है वो क्या कुछ कर रहा है और कैसे और खेती को अपनी प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में तमाम जानकारी देता है। हम आपको स्टॉल्स के बीच लेके जाएंगे और दिखाएंगे क्या कुछ स्टॉल यहाँ पे है। आइए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्टॉल के अंदर, जो जहाँ पे मेले में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाहे वो सब्ज़ी को लेकर हो और सब्ज़ी में या खेती में किसी भी प्रकार के जो खाद होते हैं और पॉलीथीन्स होती हैं, जो भी चीज़ें किसानी से लेकर रिलेटेड होती है, उसकी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। स्टॉल्स में आप देख सकते हैं सब्जी के स्टॉल्स हैं, फ्रूट्स के स्टॉल्स हैं, और जो ग्रीनरी चीज़ें होती हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, आउटडोर प्लांट्स होते हैं, वो भी आपको स्टॉल्स देखने को मिलेगी। और इसी बीच में हम आपको स्टॉल वाले से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनके इस स्टॉल में है और क्या है तमाम चीज़ें। आइए जानते हैं, बात करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्लांट के एक स्टॉल में, सीबी बाग जो एक है स्टॉल, तो हम इस वक्त मौजूद हैं सीबी नर्सिंग के स्टॉल में, जिनसे इनके मैनेजर से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस स्टॉल में है और क्या कुछ नया इस बार इनके स्टॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मेला है ये 7वीं बार हो रहा है। तो हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं यहाँ पे चावड़ा बाग से मैनेजर बोल रहा हूँ। मुकेश कुमार खोड़ियार नाम है मेरा। और यहाँ पे हम लोग ग्राफ्टेड प्लांट जो रहता है, बैगन है, टमाटर है और चिली है, इसका ग्राफ्टेड प्लांट हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग अभी फ्रूट क्रॉप भी लेके आए हैं। संतरा है, मौसम्बी है, एप्पल बेर है, ड्रैगन फ्रूट है, पपाया है। इस प्रकार से हम लोग फ्रूट क्रॉप भी लेके आए हैं। अभी फ्लावर का हम लोग इस साल चालू किए हैं। फ्लावर में हमारे पास में काफ़ी अधिक आप देखेंगे यहाँ पे रेंज देखने मिलेगी आपको। और फ्लावर के साथ साथ में यहाँ पे आपको मतलब किसानों के माध्यम से ही हम लोग का मतलब स्टार्टिंग, हम लोग भी किसान थे, किसानी करते करते फिर ये सब चालू किए। और आज की तारीख में जो भी जानकारी है, यदि किसान मांगना चाहता है हमको वीडियो बना के भेजेगा तो उसकी जानकारी का हम पूरा जवाब भी देंगे। जो भी जानकारी लेना चाहे, जो उनके प्रश्न रहे उसका जवाब भी देते हैं। सर, यहाँ से लोग जो आ रहे हैं, देखने को मिलने को आ रहे हैं, तो यहाँ से प्लांट्स वगैरह खरीद के भी जाते हैं और क्या कुछ इसमें मिलता है जानकारी के साथ साथ, क्या यहाँ से परचेज भी करके लेके जा सकते हैं? जी हाँ, परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल के लिए रखा गया है और जो हमारा वास्तविक रेट है उसी रेट पे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। और जानकारी तो पूरी देंगे हम लोग। जो भी जानकारी मतलब लेना चाहे किसान अपने माध्यम से, कि बीमारी क्या लग रही है, कि खाद क्या देना है, कि दूसरी कोई मतलब दवाई क्या डोज में चलाना है, वो सारी जानकारी भी देते हैं हम लोग यहाँ पे।
जैसे कि आपने देखा, ये स्टॉल में सुना, ये जो स्टॉल्स हैं इन्हें अपनी खेती की जानकारी तो देते ही हैं साथ में, लेकिन यहाँ से आप परचेस ही कर सकते हैं। मतलब किसान जो छत्तीसगढ़ किसान संघ का जो मेला बोला गया, बिल्कुल मेला के तौर पे ये प्रूफ हो रहा है। इसी बीच में और भी स्टॉल्स पर जाएंगे और बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनके भी सब्जियों का क्या हाल है, क्या हाल चाल है, आइए जानते हैं। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे स्टॉल में और हम सर से बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद है AKF के स्टाफ चंद्र मौर्य जी, उमेश चंद्र मौर्य जी से इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सर क्या कुछ है आपके स्टॉल में और क्या कुछ वैरायटी आप नया रखते हैं। हमारे स्टॉल में एक तो AKF नर्सरी है जिसमें हम ऑल टाइप वेजिटेबल सैपलिंग बनाते हैं, जिसमें चिली, कैप्सिकम, टोमेटो, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ब्रिंजल, ऑल टाइप वेजिटेबल्स। सेकंड हमारा है AKF प्लांट साइंस, जिसमें हम टिश्यू कल्चर प्लांट बनाते हैं G9 वैरायटी का। और थर्ड हमारा है AKF इम्पैक्स, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली इंडिया में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र नहीं है, इसकी सोर्सेस नहीं है, तो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और जिस कंपनी का इंपोर्ट करते हैं उसी बैग में हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं और कुछ योफा ब्रांड में भी करते हैं। हमारे यहाँ खुद का लगभग 1200 एकड़ की फार्मिंग है AKF ग्रुप की, हम लोग खुद यूज करते हैं और फार्मर को भी प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास पेस्टिसाइड की सभी कंपनियों का है, जैसे सुमिटोमो, टाटा रैली, बायर, बासप, इंडोफिल, सभी कंपनियां हमारे साथ एसोसिएट हैं। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो जैसे कि ये छत्तीसगढ़ प्रगतिशील युवा प्रगतिशील संघ का किसान संघ का ये पूरा प्रोग्राम है, मेला है जो 7वीं बार हो रहा है, तो आप कब से इसमें पार्ट ले रहे हैं? शुरू से ही हम लोग शुरू इसमें से ही इसमें जुड़े यस हुए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है ये जो प्रोग्राम बेस्ट रहा अभी तक का एक्सपीरियंस देखें तो। इस बार एक चीज़ खास हुई है, इसके द्वारा जो हमारे अयोध्या में कम से कम 101 टन सब्जी जा रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो हमारे जितने भी किसान भाई यहाँ पे हैं सभी लोग मिल करके श्री राम जी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इसलिए 101 टन वेजिटेबल वहाँ पे दे रहे हैं। कल CM साहब ने यहाँ पे 2 गाड़ियों को रवाना किया है, तो सभी किसान बहुत खुशी है क्योंकि ऐसा माहौल बना है इतने सालों बाद कि लगता है कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदुत्व है और सनातन पे हम चल रहे हैं, तो कुछ हट के हो रहा है का, तो ये बहुत अच्छा है। और किसान संघ के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ये बहुत बेहतरीन रहा। मतलब देखा जाए तो सभी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग फील्ड से और रिस्पांस भी लोगों का बहुत अच्छा रहा और आगे हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही आयोजन होने चाहिए और बेटर होंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील, मैं बार बार यही शब्द लेना चाहूँगी क्योंकि राम जी की भूमि में 101 टन सब्जी इन किसानों के द्वारा जा रहा है, जिसकी खुशी आप अभी देख सकती हैं कि किस खुशी से ये जो 101 टन किसान के द्वारा जो सब्जी भेजा जा रहा है, इसमें कितना भाव लोगों के प्रति इस अयोध्या में जा रहा है। और भी स्टॉल से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है। स्टॉल के सिलसिलों में हम आ चुके हैं एक और स्टॉल में, लेकिन स्टॉल के बारे में जानकारी मैं नहीं दूंगी, जानकारी हमारे साथ मौजूद सर है वही देंगे, इनसे मैं बातचीत करूंगी। जी सर नमस्कार, मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ इंचार्ज हूँ और अक्षत फर्टिलाइज़र को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी हम कुछ स्पेशल ग्रेड लेके आए हैं जिसमेम हमारा 146501 बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका। ये हमारा पॉलीफॉस्फेट है। फॉस्फोरस तो आपको अदर कंपनियों के पास भी मिल जाएगा, जैसे 12610 आता है वो भी फॉस्फोरस है। लोग बोलते हैं कि हम उसको चलाएंगे, ये इतना कॉस्टली प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें। इसमें क्या होता है, टेक्निकल वे में जाएंगे ना तो इसमें फिक्सेशन नहीं होता है। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस का फिक्सेशन का समस्या किसानों का बहुत समस्या था। क्या होता है, जब कैल्शियम और फास्फोरस को एक साथ ड्रिप में अपन रन करवाते हैं तो वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, ड्रिप चौक हो जाता है। अभी इसके साथ में अपन कैल्शियम और फास्फोरस को चलाते हैं तो फिक्स नहीं होगा, अपना एक साथ में दोनों चलेगा। आप इसको कैल्शियम के साथ भी मिलाएंगे ना तो रिएक्ट नहीं करेगा, दोनों एक साथ में जाएगा और पौधे को 100% अवेलेबल करवाएगा। ये तो जैसे कि बोल रहे हैं ये जो खाद ये डलेगा तब जो खेती में जो प्रोग्रेस आएगी वो कुछ अलग ही लेवल की होगी, आप बोलना चाह रहे हैं यही है। तो क्या कुछ इसमें होगा, क्या इसके प्रोसेस होते हैं, क्या कुछ होता है? इसमें मोस्टली जैसे कि किसान टीपी करता है, जैसे टमाटर लगाए, टीपी करने के बाद अपन इसको ड्रिंचिंग में करवाते हैं, 7 से 8 दिन के बाद अपन इसको ड्रिंच में यूज़ करवाते हैं तो क्या रूट को डेवलप करता है। वाइट रूट सेल्स जो पौधे में होता है, जो जिसके जरिए से जाइलम और फ्लेम का क्रिया होता है, उसको ये फास्ट करता है। तो क्या है, रूट को ये तुरंत अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाता है, वो वाइट रूट सेल्स को ये डेवलप करता है, जिससे रूट भी डेवलप हो गया
आपका कंसा भी डेवलप हो गया, जो पौधे को न्यूट्रिशन शुरुआती अवस्था में आवश्यकता होती है उसको पूरे को अवेलेबल करवाता है। ये सिंगल खाद, लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, 19 चलाते हैं और भी अदर वाटर सेलुलर चलाते हैं, उन सबका रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। तो सर मैं ये पूछूंगी कितने साल से आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं? मेरे को पूरा अगर देखा जाए तो मैं छत्तीसगढ़ में इस एरिया में 6 साल से काम कर रहा हूँ 6 साल से? जी। नहीं, ये जो छत्तीसगढ़ जो युवा प्रगतिशील संघ है, इसके साथ कब से जुड़े हुए हैं? इसके साथ इस में मेले में कितने हाँ, साल हुए? इसमें हमारा ये दूसरा साल है। दूसरा साल जी। तो इस साल मतलब आपके आते ही एक साल में एक नया धमाका उसने दिया है कि 101 टन सब्जी अयोध्या पहुंचाई है। क्या कुछ उसके बारे में? इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ इसका कि हमारी तरफ से ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के द्वारा 101 टन जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ से 300 टन पहले चावल भेजा गया, अभी ये भेजा गया सब्जी। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमको प्राउड है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और हमारी सरकार इतना अच्छा कर रही है कि राम मंदिर के सपोर्ट में पूरा फेवर ले रही है, और उसके लिए हम भी अपना योगदान देते हैं। किसानों का फील्ड कैसे बढ़े, जैसे किसान कितना उसमें पैदावार ले सकता है, 1 एकड़ में हम वो सब किसानों को समझाते हैं कि जैसे टमाटर लगाया तो आप कितना पैदावार उसमें से ले सकते हैं हमारे जरिए। नॉर्मल जाएंगे तो 25 टन 30 टन ऐसा किसान लेता है, लेकिन जब हम अपना शेड्यूल देते हैं ना तो 55 टन 60 टन जस्ट डबल में यील्ड निकलता है। किसान उससे बहुत सेटिस्फाइड होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान है जी। तो जैसे कि आपने बोला कि जो 101 सब्जी एक टन जिस छत्तीसगढ़ के राम जी के ननिहाल से जा रही है, इसके पीछे ये जो छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान है, लेकिन उसके पीछे युवा भी है और किसान तो सबसे बड़े हैं। तो ये खुशी हमको आज इनके चेहरे पर तो साफ तौर पर देखने को मिल गई। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसमें। तो छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, युवा आमतौर पर नाम पे आ गया है युवा। तो हमारे बीच एक युवा मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये कैसा महसूस करते हैं छत्तीसगढ़ के किसान संघ में युवा जो पीछे हट रही थी किसानी से, आज आप किसानी में वापस आ रहे हैं। क्या कुछ है? मेरा ये कहना है कि पिछले 6 साल से मैं किसान कर रहा हूँ और एज अ फार्मर बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक आज के युवा हैं जो अपने किसान जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड था फार्मिंग का, उसको हम लोग अब हाईटेक कर रहे हैं। और इससे कि मैं अपने फ्रेंड्सों को भी लेके जाता हूँ अपने फार्म, चलो तुम लोग देखो, सीखो, सालो करो तुम लोग भी काम, क्योंकि आज के डेट में युवा को जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है। जब अपन एज अ किसान मानता हूँ मैं कि मैं आज के डेट में करीबन 100 युवा को एज अ जॉब देता हूँ, तो हम लोग पे इतना होता है कि आज डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है किसानों को। अगर किसान जागरूक रहेगा और डेवलपमेंट में जाएगा, पढ़ा लिखा रहेगा, खासकर युवा अगर नया है तो नए टेक्निक आएंगी मार्केट पे, जो कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है किसानों के लिए। और अपनी बात करना चाहिए तो युवा प्रगतिशील तो कर रहा है, किसान तो कर रहा है। युवा प्रगतिशील में एक खास बात इस साल एक और हुई है कि राम लल्ला जो हमारे यहाँ के ननिहाल है लाल है, वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए यहाँ से युवा संघ के द्वारा 101 टन सब्जी गई हुई है। उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? उसमें काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी उस एक बाट बना कि मैं वहाँ पे रामलला का सेवा कर पाया। मेरे यहाँ से भी सब्जी गई तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब्जी वहाँ पे जा रही है अयोध्या पे। सब्जी के साथ आप भी जाना चाहते थे? हाँ, जाना तो चाहता था, लेकिन अभी भीड़ इतना है कि हिम्मत नहीं है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे एट लास्ट युवा को 22 तारीख के लिए भी और आगे के लिए भी? मेरा ये संदेश रहेगा कि 22 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐसा दिवाली है वो हमारे लिए, क्योंकि हमारे रामलला अपने घर आ रहे हैं और हमको उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और आगे की बात करते हैं तो हमारे युवा को मैं ये कहना चाहूँगा, आज के डेट में लोग बायो लेके डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आप बायो लेके एज अ एग्रीकल्चरिस्ट, एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं। जैसे कि मैं एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, मैं एक फार्मर हूँ, जो कि एक आज के जितने भी जनरेशन है और जितने भी लोग हैं उनको एक खाने में उनको अन्न देने का काम कर रहा हूँ, तो उससे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। तो जो ये छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ है, इनके द्वारा 101 टन सब्जी तो भेजी जा रही थी, लेकिन किसानों की प्रगति जो कहीं ना कहीं जो इस किसानी से दूर जा रहे थे उनको वापस खींच के अपने भूमि के प्रति प्रेम को भी दिखाती है कहीं ना कहीं। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।